मैं आर के गुप्ता, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज। आज मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए उनकी रीडर की बुक का सेकंड चैप्टर का पहला पार्ट लेकर आया हूँ। उसको विद्यार्थी समझेंगे, अर्थ निकालेंगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव आते हैं, क्वेश्चन आंसर शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप आता है, जिसको विद्यार्थियों को हल करना होता है। सबसे पहले इस लेसन को पढ़ने से पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे इस लेसन से संबंधित। सबसे पहले इस लेसन का नाम है आपका ए लेटर टू गॉड। इसको लिखा है रिटन बाय G.L. फ्यूंट्स। लिखा है क्या? लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम पत्र। इसको लिखा किसने है? G.L. फ्यूंट्स। G.L. फ्यूंट्स ने लिखा है। इसकी कहानी बहुत ही रोचक है। इसमें एक किसान होता है जिसका नाम लेंचो होता है और वो एक घाटी में रहता है। घाटी की चोटी पर, घाटी में एक पर्वत है, छोटा सा पर्वत, पठार पर्वत होते छोटे छोटे, उसकी चोटी पर वो घर बना होता है और वहीं से वह अपनी खेती को करता है। वहीं से वो अपने पूरे खेतों को, बाग को और तालाब को, सब कुछ वो देख सकता होता है। उसकी फसल उस वर्ष बहुत बढ़िया थी। उसकी फसलों को सिर्फ मामूली सी वर्षा की आवश्यकता थी, फुहार की आवश्यकता थी। उससे वो बड़ा खुश था कि मेरी फसल बहुत बढ़िया है, सबसे अच्छी फसल है और हल्की सी बूंदा, अगर हल्की सी बरसात मिल जाए इसको तो मेरी फसल और बढ़िया हो जाएगी। तो एक दिन क्या हुआ, वो पूरे दिन उसने कुछ नहीं किया, सुबह से शाम तक। वो सुबह से देखा करा कि जो है खाली बारिश है, तो उसने देखा कि शाम को कि उत्तर पूर्व दिशा से जो है काले रंग के बादल आ रहे हैं। तो वो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि फसल आ जाएंगी, फसलें बहुत अच्छी हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो छोटे छोटे बच्चे उसके जो होते हैं वो जो बरसात में टहलते हैं, कूदते हैं, एंजॉय करते हैं। वो फिर उसी दौरान कहलाता है कि वर्षा की बूंदें नहीं है, ये जो बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट्स के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट्स के सिक्के हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वर्षा होती रहती है। फिर वर्षा इतनी भयंकर हो जाती है कि ओलों में बदल जाती है। फिर ओले गिरते हैं, तो ओले के चक्कर में उसकी पूरी फसल जो बहुत अच्छी होती है वो पूरी की पूरी फसल क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। किसान जब नष्ट हो जाती है तो किसान खेत के बीचों बीच में खड़ा होता है। उसकी पूरी फसल जहां फूल लगे थे, फल लगे थे, वो पूरी क्या हो गई? सुनसान हो गई। तो दुखी होकर के वह कहता है कि इतना ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है, अनाज का एक दाना नहीं छोड़ा, मेरा परिवार पूरे वर्ष खाएगा क्या? मेरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? इन सारी चीजों का वो विचार करता है। कहता है इतना नुकसान टिड्डियां करती फिर भी कुछ छोड़ देती हैं, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। वो खेत के बीचों बीच में खड़ा बहुत दुखी होता है। लेकिन फिर उसके मन में विचार आता है, उसको सोचा जा, उसने सीखा था, पढ़ा था, उसको बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। इसलिए उसने क्या करता है, वो ईश्वर के नाम एक पत्र को लिखता है। फिर पत्र लिखने के लिए जाता है, पोस्ट करता है, तो उस पत्र को डाकिया पढ़ता है। तो डाकिया अपने हेडमास्टर को दिखाता है। हेडमास्टर बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। वो बड़े मित्रवत आदमी थे, सहायता करने वाले थे। उन्होंने अपने स्टाफ से कुछ पैसा, अपने मित्रों से कुछ पैसा, इस प्रकार पैसे वो इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार वो 70 पीसोज इकट्ठा कर पाते हैं। तो कहते हैं इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए क्योंकि इसका ईश्वर में बहुत अधिक विश्वास है और काश मेरा विश्वास भी ऐसा होता। ये सारी चीजें चलती हैं। जो है फिर डाकिया कहता है वो 70 पीसोज जो है ईश्वर के नाम से उसको भेज देता है। जब वो 70 पीसोज लेंचो देखता है तो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत चिंता हो जाता है। अरे ईश्वर से तो गलती नहीं हो सकती है, ईश्वर को पता है कि मेरी 100 पीसोज की आवश्यकता थी और उन्होंने 70 पीसोज भेजे हैं। तो हमको लग रहा है कि जो बैंक के कर्मचारी है वो चोर है। तो अगली बार वो जाता है, कह देता है कृपया ठीक है, आपने मुझे 30 पीसोज की और आवश्यकता है, 100 पीसोज कहा था हमने और आपने 70 भेजे हैं, 30 पीसोज जो है मुझे और आप भेज दीजिएगा। लेकिन बैंक के माध्यम, तो जो डाक है, डाक के माध्यम से नहीं भेजिएगा क्योंकि यहाँ के सारे कर्मचारी क्या है? धूर्त हैं, चोर हैं, उन्होंने बाकी मेरी पैसा रख लिया। और सच्चाई ये होती है कि बैंक के जो कर्मचारी होते हैं उसकी सहायता करने के लिए जाते हैं क्योंकि ईश्वर में उसका विश्वास बना रहे, ये लिए उसकी सहायता करते हैं। ये कहानी है पूरी। अब इसको स्टडी करेंगे हम। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में द हाउस मीन्स घर, द ओनली मीन्स इकलौता, ओनली वन मीन्स इकलौता, इन द इंटायर मीन्स संपूर्ण या पूरी, वैली मीन्स क्या होता है? घाटी में। सेट अन का लगेगा यहाँ पे स्थित था। द क्रेस्ट मीन्स होता है क्या? चोटी पर। आफे लो हिल, निचली पहाड़ी पर। क्या लगेगा? पूरा क्या लगेगा? निचली पहाड़ी की चोटी पर संपूर्ण घाटी में एक इकलौता घर स्थित था। समझ गए? संपूर्ण घाटी में एक निचली पहाड़ी की चोटी पर
इकलौता घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन माने कोई, कुड सी देख सकता था, द रिवर्स माने नदियों को, नदी को, एंड द फील्ड और खेत को, अपराइट माने पका या पकी, कॉर्न माने मक्का, मकई कह सकते हो, ठीक है। डॉटेड माने लगे होते हैं या यदा कदा, द फ्लावर्स माने फूलों को, डैट माने डैट जो, ऑलवेज में सदैव, प्रॉमिस्ड माने वादा करते थे या बताते थे, गुड क्रॉप्स माने गुड अच्छी हार्वेस्ट माने फसल का। देखो क्या लगेगा, उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति खेतों को, नदियों को और फूलों से लदी उसकी पकी मक्के की खेती के खेतों को देख सकता था, जो सदैव क्या था, एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। क्लियर। अब उसकी फसल को आवश्यकता क्या थी, इस संज्ञा में आपको क्लियर किया जा रहा है। द ओनली थिंग्स, केवल एक वस्तु, द अर्थ माने धरती को, नीडेड माने आवश्यकता, वाज माने थी, डाउनफॉल मीन्स क्या होता है, डाउनफॉल हल्की वर्षा, डाउनफॉल मीन्स क्या होता है, हल्की वर्षा, ए सावर कह सकते हो। एट लीस्ट कम से कम ए सावर, ये सावर का मतलब लिटिल वर्षा या कह सकते हो बौछार, हल्की बूंदाबांदी, हल्की सी बारिश। उसकी फसल क्या लगेगा, ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, धरती को केवल हल्की सी वर्षा की या थोड़ी सी वर्षा की आवश्यकता थी, मामूली सी वर्षा की आवश्यकता थी। थ्रू आउट माने संपूर्ण, द मॉर्निंग माने सुबह, लैंचो नाम है उसका, हु माने जो, न्यू माने जानता था, हिज फील्ड माने अपने खेतों को, इंटीमेटली मीन्स होता है बहुत अच्छी तरह से या घनिष्ठता रूप से, ठीक है। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, इल्स इसके सिवा, सीन द स्काई आकाश को देखने के, टुवार्ड्स की ओर, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर। समझ गए पूरी बात। कहने मतलब क्या है, धरती को केवल हल्की सी वर्षा की आवश्यकता थी और उस सुबह लैंचो ने पूरे दिन, ठीक, जो अपनी फसलों को अच्छी तरीके से जानता था, कुछ नहीं किया, केवल उत्तर पूर्व की ओर देखने के अलावा कुछ नहीं किया। समझ गए पूरी बात। धरती को केवल हल्की सी वर्षा की आवश्यकता थी। क्लियर। लैंचो जो अपनी फसलों को अच्छी तरीके से जानता था, वह सुबह से उसने उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखने के अलावा कुछ भी नहीं किया। ये यहां तक आपका हो गया। फिर आप आते हैं इस पैराग्राफ में, इसमें लेकिन नाउ माने अब, वी आर हम हैं, रियली माने वास्तव में, गोइंग टू गेट प्राप्त करने वाले हैं, मुझे मिलने वाला है, सम वाटर माने कुछ पानी, वुमेन माने महिला, जो उसकी पत्नी थी उससे कहा, लैंचो ने अपनी पत्नी से कहा अब निश्चित रूप से हमें कुछ पानी मिलने वाला है, वर्षा होने वाली है। द वुमेन महिला, हु माने जो, वाज प्रिपेयरिंग जो बना रही थी, सपर, जो यहाँ सपर लिखा हुआ, सपर का मीन्स क्या होता है, आपके शाम का भोजन या इवनिंग का भोजन। रिप्लाइड माने उत्तर दिया, एस माने हाँ, गॉड विलिंग यदि ईश्वर ने चाहा, समझ गए। महिला जो भोजन बना रही, शाम का भोजन बना रहे थे, उसने कहा हाँ अगर ईश्वर ने चाहा तो वर्ष जरूर। एंड द ओल्डर बॉयज और बड़े बच्चे, वेयर वर्किंग काम कर रहे थे, इन हिज फील्ड माने अपने खेत में, ठीक है। और बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, वाइल माने जबकि, स्मॉलर वन छोटे वाले, वेयर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस माने घर के पास। जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और उनसे जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, और घर के पास खेल रहे थे। अंटिल माने तब तक, द वुमेन माने महिला ने जो भोजन बनाया था, लैंचो की पत्नी ने, कॉल्ड उन सभी को बुलाया, कम फॉर डिनर भोजन तैयार है, भोजन के लिए आ जाओ, आओ भाई भोजन करो। इट वाज ड्यूरिंग द मील, इट वाज समय मौसम दिन के लिए जब होती है इस बात तो इट से करते हैं, उसका कोई अर्थ निकलता नहीं, एज ए वो डमी होती है। वाज ड्यूरिंग माने दौरान, द मील माने भोजन करने के दौरान। जस्ट एज लैंचो जैसा कि लैंचो ने हैड प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की थी, भोजन के दौरान या भोजन के समय, भोजन करते हुए, जैसा कि भोजन के दौरान
जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्ट, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदे ऑफ रेन माने क्या होता है, वर्षा की, बिगेन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गई। क्या लगेगा, भोजन के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, नहीं ह्यूज माने बड़े बड़े, ह्यूज मीन्स बड़े बड़े, माउंटेन माने पर्वत, अब क्लाउड्स माने बादलों के, क्लाउड्स माने बादलों के, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स होता है आते हुए, समझ गए, क्लियर। उत्तर पूर्व दिशा से, उत्तर पूर्व दिशा से, ठीक भैया, बड़े पर्वतों के बादल आते हुए देखे जा सकते थे, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बहुत साफ थी, एंड स्वीट का मतलब और सुगंधित थी, मधुर थी, हवा बहुत साफ थी और सुगंधित थी। इस प्रकार अभी तक आपका इतना स्टेंजा है, स्टेंजा में भी इतना ही लगभग अभी और फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा। उसके बाद इस लेसन का आपका दूसरा जब पार्ट आएगा तब ये दूसरे पार्ट में जाकर के आपका लेसन ये समाप्त होगा। विद्यार्थी ध्यान देंगे। आपका लेसन इंजेंटेड द ए लेटर टू गॉड में आगे का आप देखेंगे, द मैन वेंट आउट फार दो बार लिख गया था, एक बार आया है, वही लेंचो के लिए इस्तेमाल है। वेंट माने गया, आउट बाहर, फॉर नो अदर रीजन, कोई दूसरा कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लीजर, केवल आनंद लेने के लिए, खुशी का, द फीलिंग माने अनुभव करने के लिए, द रेन ड्रॉप्स माने वर्षा की बूंदों का, ऑन हिज बॉडी माने अपने शरीर पर। क्या लगेगा, जो लेंचो था वह बाहर गया, ठीक है, कि कोई दूसरे कारण नहीं था, केवल और केवल वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए। एंड माने और, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स वह, रिटर्न माने लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य के साथ कहा। जो लेंचो था, जो वर्षा हो रही थी तो वर्षा की बूंद में, वर्षा बाहर गया देखने के लिए, महसूस करने के लिए वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर, इसके अलावा उसका कोई दूसरा रीजन नहीं था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य के साथ कहा। क्या कहा, कहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, जो वर्षा हो रही है ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। क्या लगे, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें नहीं है। दीज आर न्यू कॉइन्स, यह क्या है, दीज आर न्यू कॉइन्स, यह नए सिक्के हैं। दीज आर न्यू कॉइन्स, यह नए सिक्के हैं। द बिग माने बड़ी, रेन ड्रॉप्स माने बूंदे, आर 10 सेंट्स पीसेस, 10 सेंट्स की हैं। जो बड़ी बूंदे वर्षा की हैं वो क्या है, 10 सेंट्स की हैं। एंड लिटिल वंस आर 5, और छोटी छोटी बूंदे जो हैं वो 5 सेंट्स की हैं। सेंट्स का मतलब एक सिक्का होता है, जो है मुद्रा है, तो मुद्रा का जैसे 1 रुपये हमारे वहाँ होता है, उसके पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी तरीके से उनका कोई अलग पैसा है, मानक है, तो उनका सिक्का है, उसके पीसोज होते हैं उनमें, वो है, ठीक है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद माने के साथ, सेटिस्फाइड में संतुष्टि के, एक्सप्रेशन माने भाव के साथ, क्या संतुष्टि के भाव के साथ। ही रिगार्डेड द फील्ड, ही मीन्स वह, रिगार्डेड माने जो अच्छी तरीके से जानता था, पहचानता था, द फील्ड माने खेत को, फॉर हिज माने फॉर राइप अपने पके हुए, विद द फ्लावर्स माने फूलों से। क्या लगेगा, संतुष्टि के भाव के साथ, संतुष्टि के भाव के साथ वह अपनी फसलों को, ठीक है, पकी फूलों के साथ अपनी फसलों को जो जानता था। ट्रैप्ड इन गटर, ट्रैप्ड माने ढक गई थी, ठीक है, ट्रैप्ड मीन्स कवर्ड, ट्रैप्ड माने ढक गई थी, इन द कर्टन माने पर्दे में, ऑफ द रेन माने वर्षा से। क्या लगेगा, संतुष्टि के भाव के साथ उसने क्या किया, जो अपनी फसलों, जो उसकी फसल थी, जो फूलों से बिल्कुल लदी हुई थी, वो क्या हो गई, वर्षा के पर्दों में ढक गई थी, ढकी हुई थी। बट माने लेकिन, सडनली मीन्स अचानक, द स्ट्रॉन्ग माने तेज, विंड मीन्स हवा, बिगेन माने प्रारंभ हो गई, टू ब्लो माने चलना, ब्लो मीन्स क्या होता है, चलना या बहना, ठीक है भैया। लेकिन अचानक तेज हवा चलना प्रारंभ हो गई, और एलॉन्ग विद, और इसके साथ,
द रेन, क्या रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, रेन माने क्या होता है वर्षा, और वो तेज वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन मीन्स होता है ओले, पत्थर, ओले, बिगेन माने प्रारंभ हो गए, टू फॉल माने गिरना। लेकिन क्या हो जाए, अचानक तेज हवा बहने लगी, चलने लगी, और वर्षा के साथ में बड़े बड़े ओले भी गिरना प्रारंभ हो गए। दीज माने यह, ट्रूली मीन्स वास्तव में, यह ठीक है भैया, वास्तव में, रिसेंबल माने समान थे, रिसेंबल माने लुक लाइक, समान थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के थे, वास्तव में यह नए चांदी के सिक्कों के समान थे। द बॉयज माने लड़के या लड़के, एक्सपोजिंग माने जो कपड़े उतार कर गए हुए थे, निर्वस्त्र थे, कपड़े उतारे हुए, देमसेल माने स्वयं को, टू द रेन माने वर्षा में, लड़कों ने क्या कर दिया, वर्षा में अपने कपड़ों को उतार दिया। रैन आउट, बाहर की ओर गए, टू कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन माने जमी हुई, पर्ल माने मोती, जो उसके लड़के थे लेंचो के, उन्होंने क्या कर, अपने कपड़ों को उतार कर, कपड़ों को उतार कर जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। कपड़ों को उतार करके लेंचो के लड़के जो थे क्या किया, कपड़ों को उतार करके जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े, बाहर भाग गए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, रियली मीन्स वास्तव में, गेटिंग माने हो रहा था, बैड माने बुरा, अब वास्तव में बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, जो लेंचो था उसने चिल्लाकर कहा। आई होप, मुझे उम्मीद है, इट पॉसेज क्विकली, पॉसेज क्विकली माने गुजर जाए, क्विकली माने शीघ्रतापूर्वक, मुझे उम्मीद है यह शीघ्रतापूर्वक क्या हो जाए, यह तूफान शीघ्रतापूर्वक गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ, यह जल्दी से समाप्त नहीं हुआ, ओले गिरने जल्दी से समाप्त नहीं हुए। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द रेन, हेल ओले, रेंड माने बरसते रहे, गिरते रहे, ऑन द हाउस माने घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड माने पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र पर, द कॉर्न फील्ड मक्के की खेत में, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में। क्या 1 घंटे तक घर में, बगीचे में, पहाड़ी क्षेत्र, पूरे पहाड़ी क्षेत्र में और मक्के के खेत में और संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक तेज जो है ओले गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था वो क्या हो गया, सफेद हो गया। एज इफ माने मानो, कवर्ड माने ढक गया हो, विद द वाइट सार्ट, सफेद नमक से, ठीक है। फील्ड क्या हो गई थी, बिल्कुल सफेद हो गई थी, जैसे इसको क्या कर दिया गया हो, जैसे यह क्या हो, बर्फ से ढक दी गई हो। नॉट ए सिंगल लीफ, नॉट माने नहीं है, सिंगल एक पत्ती, रिमेंड माने बची थी, ऑन द ट्रीज माने पौधों पर एक पत्ती भी बची नहीं थी। द कॉर्न वाज, कॉर्न माने वही मक्के की खेती, कॉर्न फील्ड, वह टोटली डिस्ट्रॉयड, पूर्णतया बर्बाद हो गई थी। मक्के की फसल या मक्के का खेत जो था वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया था। अब देखिए क्लास 10th वाले ही चैप्टर में, ए लेटर टू गॉड में, द फ्लावर्स फूल वेयर गॉन, जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज माने थी, फील्ड माने भर गई थी, विद सैडनेस माने क्या होता है, दुख से। जो लेंचो था, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन माने जब, द स्टॉर्म माने तूफान, हैड पास समाप्त हुआ, तो जब जो ओले गिर रहे थे ओलों का गिरना बंद हुआ, ये तूफान जब समाप्त हुआ। ही स्टूड, वह खड़ा था, इन द मिडिल माने मध्य में, ऑफ द फील्ड माने खेत के, यह तूफान समाप्त हो गया तो वह खेत के मध्य में खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट माने क्या होता है, टिड्डियां, और इसका ये क्या मतलब होता है, दल, टिड्डियों के दल, वुड हैव लेफ्ट मोर, इससे अधिक छोड़ देता है, देन दिस, इससे। उसने अपने पुत्रों से कहा, टिड्डियों का दल का हमला भी इससे भी अधिक बचा देता है, छोड़ कर जाता है, और इसने क्या कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल माने ओलों ने, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा।
एक टिड्डियों का दल भी इससे अधिक छोड़ देता है, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें कोई फसल नहीं प्राप्त होगी, इस वर्ष हमें कोई फसल मिलेगी नहीं, फसल बर्बाद होगी। इसलिए दैट नाइट, वह रात, वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात दुखपूर्ण रातों में से एक थी। ऑल अवर वर्क, हमारी पूरी की पूरी मेहनत फॉर नथिंग, बेकार हो गई, हमारी पूरी की पूरी मेहनत नष्ट हो गई, बेकार हो गई। देयर इज नो वन हु हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री, हम सारे लोग भूखे रहेंगे। दिस ईयर माने इस वर्ष हम सभी लोग क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। लेंचो अपने पुत्रों को समझा रहा है। बट माने लेकिन, इन द हार्ट, हृदयों में, ऑफ ऑल, उन सारे लोगों के, हु लिव्ड इन, जो रहते थे, इन दैट सैलेटरी हाउस, सैलेटरी में क्या होता है, एकाकी एकलौते, हाउस माने घर में, इन द मिडिल मीन्स मध्य में, ऑफ द वैली माने घाटी के, लेकिन घाटी के मध्य में जो इकलौते घर में जितने लोग रहते थे उनके हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक उम्मीद थी। सिंगल होप का मतलब केवल उम्मीद, केवल उनके हृदयों में केवल एक उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। जो घाटी में जो घर था इकलौता पहाड़ी में, पहाड़ी पर चोटी पर उसके जितने भी लोग रहते थे उनके मन में अब इतने विचार बचा था कि सब कुछ तो बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, अब हमारी सहायता केवल और केवल ईश्वर ही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। डोंट बी सो अपसेट, उदास मत हो, इतना अधिक उदास मत हो। इवन दो, यद्यप, दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, संपूर्ण विनाश या सर्वनाश। ज्यादा परेशान ना हो, दुखी मत हो। यद्यप क्या है, यद्यप यह सर्वनाश प्रतीत होता है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से मरता नहीं है। उसने क्या कहा, अपने पुत्रों से क्या कहा, आप ज्यादा परेशान ना हो। यद्यप यह संपूर्ण नाश दिखता है या नुकसान दिखता है, यह बर्बादी दिखती है, फिर भी ध्यान रखो कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट इज, यही है, वाट माने जो, देश से, जो वे कानून कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति प्यास से नहीं, भूख से नहीं, यही बात वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। इलेक्शन लेटर टू गॉड में आगे देखेंगे। ऑल्दो, यद्यप, द नाइट माने रात, लेंचो थॉट, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली वन हिज होप, केवल अपनी इकलौती उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता। उस रात लेंचो ने केवल अपनी इकलौती उम्मीद, ईश्वर से जो सहायता की उम्मीद थी, उसके बारे में विचार किया। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बी इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, सिखाया गया था, पढ़ाया गया था। सी एवरीथिंग, की प्रत्येक चीज देखती हैं, इवन यहां तक कि व्हाट इज डीप, जो कुछ गहराई में भी होती है, इन वंस कंसाइंस, किसी भी व्यक्ति की आत्मा में। तो क्या लगेगा, उस पूरी रात लेंचो ने केवल एक इकलौती उम्मीद, ईश्वर से सहायता के बारे में सोचा। उसको बताया गया था कि जिसकी ईश्वर की आंखें वहां तक भी प्रत्येक चीज को देख लेती हैं, जो चीजें व्यक्ति की आत्मा के अंदर भी होती हैं। फिर आगे देखेंगे, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक क्या था, एक बैल जैसा व्यक्ति था, बैल व्यक्ति था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, कि लेंचो एक क्या था, एक बैल जैसा व्यक्ति था। वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला, लाइक एन एनिमल, एक पशु की भांति। ठीक है, लेंचो एक पशु के भांति काम करने वाला एक व्यक्ति के रूप में बैल था। ठीक भैया, इन द फील्ड, खेतों में, बट फिर भी
स्टिल ही, फिर भी वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। क्या लगेगा, लैंचो एक पशु की भांति अपने खेतों में काम करने वाला बैल के समान था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मानेगा तो आने वाले संडे माने रविवार को, एट डे ब्रेक, प्रातःकाल, आने वाले रविवार को प्रातःकाल, डे ब्रेक का तो प्रातःकाल। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच माने जो, ही हिमसेल्फ, जिसको, ही मीन्स वह, हिमसेल्फ माने स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, शहर को ले गया, कस्बे को ले गया, एंड प्लेस्ड इट इन द मेल, प्लेस्ड माने डाल दिया, इन द मेल मीन्स क्या होता है, वही पत्र को डाल दिया। तो इस पत्र को वह स्वयं लिखना प्रारंभ किया, इसको स्वयं शहर को लेकर गया, कस्बे को लेकर गया, और उसने मेल बॉक्स में मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस, यह नहीं था, नथिंग माने कम, देन ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम पत्र, या ईश्वर के नाम पत्र से जरा सा भी कम नहीं था। गॉड, उसने लिखा गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा ईश्वर, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष। उसने लिखा ईश्वर, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मेरा परिवार और मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, रहेंगे। आई नीडेड, मुझे आवश्यकता है, 100 पीसोज, 100 पीसोज की, 100 पीसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू, के लिए, टू सो मीन्स होता है बोना, बोने के लिए, माई फील्ड, अपने खेतों को, अगेन माने दोबारा, अंटिल माने जब तक कि द क्रॉप्स कम, फसल नहीं आ जाती। उसने लिखा आई नीडेड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन अंटिल द क्रॉप कम्स। उसने लिखा कि मेरी फसलों को बोने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है, जब तक अगली फसल नहीं आ जाती है। बिकॉज मैंने, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, डाटा दिया, पूरा लिखा, क्योंकि ओलों ने मेरी पूरी की पूरी फसल को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, कुछ भी नहीं बचा, ये सब लिखा था। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, उसने टू गॉड लिखा, ऑन द एनवेलप माने लिफाफे पर, उसने लिफाफे के ऊपर क्या लिखा, टू गॉड। पुट द लेटर, पत्र को रख दिया, इनसाइड, इसके अंदर। उसने लिफाफा था, लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिखा, मतलब ईश्वर के नाम पर, ईश्वर, टू गॉड लिखा, ईश्वर लिखा, और इसको क्या कर दिया, लिफाफे के अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशान हो गया, परेशान, वेंट टू द टाउन है, और अपने कस्बे को वापस चला आया, परेशान होकर के कस्बे को चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, एट माने पोस्ट ऑफिस में, ही माने उसने प्लेस्ड ए स्टैम्प, ए पोस्ट ऑफिस के अंदर उसने क्या कर, उस पर स्टैम्प का मतलब मोहर लगाई, स्टैम्प, ऑन द लेटर माने पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड माने डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स माने पत्र पेटिका में। क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस में उसने इस पर क्या किया, एक स्टैम्प लगाई, मोहर लगाई पत्र के ऊपर, और क्या कर दिया, इसको क्या लिखा, पत्र पेटिका में डाल दिया, या मेल बॉक्स में डाल दिया। धन्यवाद।